हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड सेशन। स्टूडेंट्स, इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ द ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केट। मतलब हम लोग कौन सी मॉडल्स इस पूरे कोर्स में कवर करने वाले हैं, उसका ओवरव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस। सो स्टूडेंट्स, जो पहला मॉडल हम लोग जो सीखने वाले हैं दैट इज नोन एज डिजाइनिंग विद कैनवा। स्टूडेंट्स, एक टूल आता है कैनवा टूल, जिसको यूज करके आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू डिजाइन द इमेजेस फॉर योर मार्केटिंग पर्पस। क्योंकि आप थोड़ा देखोगे तो आप फेसबुक पे जाने के बाद व्हेन यू गो टू द फेसबुक, जब भी आप स्क्रॉल करते हो ना, राइट साइड में आपको ऐड दिखती है। स्पॉन्सर मतलब ऐड, ऐड के लिए इमेज है, यहाँ पे इमेज है। देखो एक ऐड है, देखो स्पॉन्सर दिख रहा है, ऐड है, ये इमेज है। गाइस, जब तक आपके पास इमेज नहीं है तब तक आप ऐड रन नहीं कर पाओगे। अभी आप बोलोगे सर ग्राफिक डिजाइनर्स है उन लोग करेंगे। यस गाइस, ग्राफिक डिजाइनर्स है, बट आप क्या हो जाओगे मालूम है? इनकेस आप ग्राफिक डिजाइनर से आप इमेज बना रहे हो तो यू आर गोइंग टू बिकम अ डिपेंडेंट डिजिटल मार्केटर। मतलब आपको ग्राफिक डिजाइनर पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जब तक वो आपको इमेज बना के नहीं देता है तब तक आप एड नहीं रन कर पाते हो। तो आपको हर बार ग्राफिक डिजाइनर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट द इमेज इन दिस वे, इस तरह इमेज बना, उस तरह इमेज बना, वो बना के आपको वापस देगा और उसके बाद आप एड को आप रन करोगे। सो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर गोइंग टू बिकम अ डिपेंडेंट डिजिटल मार्केटर। सेकेंड बात, आपका टाइम बहुत वेस्ट होने वाला। वेस्ट मतलब बहुत टाइम जाएगा उसमें आपका। इससे अच्छा उसी का थोड़ा सा स्किल आपने एक्वायर किया तो उसका उस स्किल को सीखने आप खुद इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा? आपको चाहिए वो आप इमेज बना सकते हो और उसको इमेज को लेके आप एड रन कर पाओगे आप। तो गाइस, वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो ग्राफिक डिजाइनर एक्चुअल में यूज करते हैं। फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर इस बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, ये हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। इसको यूज करने के लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा एक्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग। और यहाँ पे हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने नहीं आए, डिजिटल मार्केटिंग। बट ऐसे बहुत लोग डिजिटल मार्केटर्स है, वो डिजिटल मार्केटर canva.com एक टूल यूज करके बहुत अच्छे तरीके से इमेज बनाते हैं। अभी आपने देखा लगेगा लास्ट सेशन में मेरा जो ये था पीपीटी में जो दिखा रहा था आपको, वो पीपीटी भी मैंने कैनवा में ही बनाई है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप बहुत अच्छे तरीके से इमेज बना सकते हो। क्या पे देखो, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, डेस्कटॉप वॉलपेपर, प्रेजेंटेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, लोगो, इंस्टाग्राम स्टोरी, सभी कुछ आप बना सकते हो। और इसमें रेडीमेड टेम्पलेट्स आते हैं, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको रेडीमेड आते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलेंगे। देखो ये सब रेडीमेड टेम्पलेट्स है, आपको क्या करना है? उसको यूज करके उसको एडिट करके बनाना है आपको। तो गाइस, इसी तरह हम लोग ये पूरा कैनवा का सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग लोगो डिजाइनिंग, इंस्टाग्राम पोस्ट कैसे बनाना है और वीडियो क्रिएशन, ये पूरा हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, देन आफ्टर द कैनवा डिजाइनिंग गाइस, we are going to learn about the social media marketing। अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपकी बिजनेस की नहीं तो आपके क्लाइंट की मार्केटिंग करना, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अभी आप बोलोगे सर सोशल मीडिया में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ स्टूडेंट्स, कौन से सीखने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा। गाइस, पहला जो हम लोग प्लेटफॉर्म सीखने वाले हैं वो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जैसे मालूम है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वो दो प्लेटफॉर्म से अलग अलग, बट उसका मेन कंपनी कौन सी है? मेटा। तो दोनों भी प्लेटफॉर्म एक ही बिजनेस के अंदर आते हैं। तो हम लोग जब भी हम लोग ये दो प्लेटफॉर्म सीखने वाले हैं वो साइमल्टेनियसली सीखने वाले हैं। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड वन इज नोन एज लिंक्डइन। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल ऑडियंसेस होते हैं, जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, जहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग के लिए काम मिल सकता है। अभी मैं आपको मेरा खुद का लिंक्डइन प्रोफाइल बता दूं तो लुक हियर।
linkedin.com। अभी आप लिंक्डइन पे आप आओगे ना तो लिंक्डइन इतना बेस्ट है ना गाइस, इतना बेस्ट है। सी दिस इज माय लिंक्डइन प्रोफाइल। और लिंक्डइन पे मुझे इतने मैसेजेस आते हैं ना मेरे प्रोफाइल को देख के, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आपको प्रोफाइल बनाना है, क्योंकि आपके प्रोफाइल पे आपको बहुत सारे जॉब्स, बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो मुझे भी यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं ना, आपको रियल बता देता हूँ। लुक ये देखो एक मैसेज है, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, डियर ओमकार वी हैव ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट ऑन डिजिटल मार्केटिंग, काइंडली शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ऑटोमेटिकली आ गया। ये देखो और आ गया। Hi Omkar, glad to visit your profile. We are looking for very talented manager digital marketing and demand generation at our Navi Mumbai office. बहुत सारे। See, I have came across your profile. I must say it's quite impressive. You are looking for digital marketing trainer for our course. Let me see. So guys, in this way ना guys, ऐसे बहुत सारे आपको मैसेज आते हैं। एक क्यों आते हैं? क्योंकि मेरा प्रोफाइल देख के, मेरा एक्सपीरियंस देख के, तो आपको भी आपका प्रोफाइल मैनेज करना है, और इसी प्रोफाइल पे आप आपके बिजनेस की नहीं तो आपके क्लाइंट की बिजनेस की मार्केटिंग कैसा कर सकते हो, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड द फोर्थ जो प्लेटफॉर्म हम लोग सीखने वाले हैं, वो फोर्थ प्लेटफॉर्म है ट्विटर। तो ट्विटर पे भी गाइस, आपको ट्विटर भी मालूम है, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, उनका जब भी अनाउंसमेंट करना आता है, शादी की अनाउंसमेंट, बेबी हो गए उनकी, कुछ भी अनाउंसमेंट करना तो लोग ट्विटर यूज करते हैं। तो ट्विटर पे भी आप किस तरह बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इट गाइस। ओके, तो इसी तरह हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग इस पर्टिकुलर मॉडल को हम लोग कवर करने वाले हैं। देन गाइस, आफ्टर द सोशल मीडिया मार्केटिंग मॉडल, we will go to the third model which is known as Google Ads। अब ये Google Ads क्या होता है? गाइस आपने YouTube पे ऐड देखा, वेरी गुड, YouTube की एक ऐड है। अब जब भी गूगल पे जाते हो, गूगल के प्लेटफॉर्म पे आप जब भी जाते हो, जब भी आप सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ अभी ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसा मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में थोड़ा आपको डिफरेंस दिखता है। इस रिजल्ट में देखो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर लिख रहा है। मतलब ये क्या हो गई, ये ऐड हो गई। इस पर्टिकुलर कंपनी ने गूगल को पैसा दिया और गूगल इज शोइंग दिया वेबसाइट हियर एज अ ऐड, सो ये ऐड हो गई। यूट्यूब की एक ऐड हो गई। नहीं तो आप कभी कभी वेरियस वेबसाइट पे आप विजिट हो जाते हो अलग अलग, जैसे कि इस वेबसाइट पे मैं विजिट हो गया। अभी यहाँ पे मुझे बहुत सारी एड्स दिखेगी, रुकिए यहाँ पे ऐड हो गई, अभी यहाँ पे भी मुझे ऐड दिखेगी। यहाँ पे लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रहा है स्टूडेंट्स, ये देखो ऐड। तो गाइस एक कभी एक कहाँ पे ऐड दिखा रही है, एक गूगल के प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है। एक ऐड कौन दिखा रहा है, गूगल दिखा रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको भी क्या करना होता है, गूगल पे मार्केटिंग करना मतलब गूगल एड्स। गूगल एड्स, गूगल पे मार्केटिंग करना मतलब गूगल एड्स। तो आप गूगल के प्लेटफॉर्म पे आप आपकी बिजनेस की मार्केटिंग किस तरह कर सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू सी। एंड द मेन पार्ट गाइस, गूगल एड्स को अलग अलग नाम भी है, जैसे कि जो फेमस नाम है वो है पीपीसी, मतलब पे पर क्लिक। गूगल का अलग नाम है, ये फर्स्ट नेम था गूगल का। अभी पे पर क्लिक क्या है वो हम लोग आगे आगे देखने वाले हैं, जब भी हम लोग एक्चुअली इस मॉडल पे आएंगे ना तभी हम लोग देखेंगे उसको। आफ्टरवर्ड्स गाइस, पे पर क्लिक के बाद एक दूसरा नाम आता है जो है गूगल एडवर्ड्स। तो गाइस इस तरह गूगल एड्स के अलग अलग नाम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि पीपीसी मतलब गूगल एड्स ही है, गूगल एडवर्ड्स भी गूगल एड्स ही है। करंट नेम क्या है, गूगल एड्स। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस थर्ड मॉड्यूल। आफ्टर गाइस दिस, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट मॉड्यूल कवर करने वाले हैं, जो अपना फोर्थ मॉड्यूल है, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, जो है वेबसाइट डिजाइन। आप बोलोगे सर वेबसाइट डिजाइन, हम लोग को तो कोडिंग नहीं आती है। एंड मेन बात बताओ आपको स्टूडेंट्स, मुझे भी कोडिंग नहीं आती, मतलब कोडिंग का सी भी नहीं आता। तभी भी मैं आपको वेबसाइट डिजाइन किस तरह डिजाइन करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। वाई, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हम लोग वेबसाइट डिजाइन करेंगे, इट विल बी एडवांस वेबसाइट बट विदाउट कोडिंग। विदाउट कोडिंग आप वेबसाइट किस तरह बना सकते हो, दैट वी आर गोइंग टू सी गाइस। अभी आप मेरी खुद की वेबसाइट देखोगे ना स्टूडेंट्स, मैंने खुद बनाई है एंड इट इज विदाउट कोडिंग गाइस।
इसमें एक भी कोड यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता है। तो थोड़ा सोचो। बट देन ऑल्सो आई हैव क्रिएटेड चैटिंग का ऑप्शन है, फॉर्म डाला है मैंने, मस्ट पिक, ये देखो फॉर्म। तो whoever the audience who fill this form ना, तो मुझे ईमेल पे नोटिफिकेशन आता है पूरे इंफॉर्मेशन के साथ। तो उनको मैं कॉल करता हूँ, मेरा सर्विस के बारे में पिच करता हूँ, मेरे कोर्स के बारे में पिच करता हूँ, एंटर। तो उसी तरह हम भी आपकी बहुत एडवांस वेबसाइट बनाने वाले हैं। और जो वेबसाइट हम लोग बनाएंगे ना गाइस, वो हम लोग दो टाइप्स में सीखने वाले हैं। दो टाइप्स कौन से? लुक हियर। पहले जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हो प्रोफेशनल वेबसाइट। प्रोफेशनल वेबसाइट मतलब आपकी सर्विस है, अब सब फॉर एग्जांपल आपकी एक सर्विस है और उस सर्विस के रिलेटेड आपको वेबसाइट बनाना है, नहीं तो एक ही आपका प्रोडक्ट है, तो उसी एक ही रिलेटेड वेबसाइट, आपको एक ही प्रोडक्ट के लिए आपको वेबसाइट बनाना है, तो उसको हम लोग प्रोफेशनल वेबसाइट बताते बोलते हैं। और जो सेकेंड टाइप ऑफ वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का होता है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है उस तरह हम लोग खुद की वेबसाइट बनाते हैं। मतलब आपका समझो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, आपकी वेबसाइट पे आप अमेजोन तो सेल करोगे, बट आप आपके वेबसाइट पे भी आप उसको अपलोड करके जो भी ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आएगी वो बाय करेगी, पेमेंट करेगी, और पेमेंट करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को और उस ऑडियंस के पास आप किस तरह उसको शिप करोगे, डिलीवर करोगे, वो सब कुछ हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये पूरा विदाउट कोडिंग रहेगा, एक भी कोड यूज नहीं करने वाला। गेटिंग इट? सो दिस वाज द वेबसाइट डिजाइन मॉड्यूल, जो फोर्थ मॉड्यूल हम लोग सीखने वाले हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट मॉड्यूल व्हिच इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉड्यूल इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसईओ भी बोलते हैं। अभी एसईओ मतलब क्या? गाइस मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं। स्टूडेंट्स, व्हेनेवर वी गो टू द गूगल, जब भी हम लोग गूगल पे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी गो टू द गूगल गाइस? बिकॉज हम लोग की एक नीड होती है, उस नीड के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आपको समझना है कि इंटरव्यूज इन डिजिटल मार्केटिंग, तो आप सर्च करते हो, आपको क्वेरी है, इसलिए आप जाते हो और आपको बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट्स मिलती है। तो एज अ ऑडियंस ऑफ गूगल आप क्या करते हो, यहाँ पे जितने भी वेबसाइट है उस वेबसाइट पे क्लिक करके, उस वेबसाइट पे विजिट होके आप आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का ट्राई करते हो। बट स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा नोटिस किया है, जब भी आप इस पेज के बॉटम पे आते हो ना, इस बॉटम में आपको अलग अलग पेजेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये गूगल के अलग अलग पेजेस है, और इस पेजेस पे भी है ना गाइस, वेबसाइट है, रिजल्ट्स है जो आपने यहाँ पे सर्च किया उसके रिलेटेड। जैसे कि अभी मैं सेकंड पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे विच विल बी रिलेटेड टू माई सर्च क्वेरी। अभी मैं आपको और नीचे आता हूँ, थर्ड पे जाता हूँ, फोर्थ पे गया डायरेक्टली, सॉरी। तो यहाँ पे भी देखो सेम, मतलब सेम रिजल्ट नहीं बोल सकता, अलग अलग रिजल्ट है मेरी क्वेरी के रिलेटेड गाइस। बट स्टूडेंट्स, मुझे आप बताओ, आप कभी भी गूगल के सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे गए हो? अभी भी अब तक गए हो? नहीं गया गाइस। आप छोड़ो, मैं भी कभी जाता नहीं। और गूगल ने खुद ने बोला है कि गूगल के 95% ऑडियंस स्टेज ऑन द फर्स्ट पेज, मतलब उन लोग कभी 95% ऑडियंस कभी भी गूगल के सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे नहीं जाते। तो थोड़ा अभी सोचो गाइस, आप आपकी वेबसाइट बनाने वाले हो, आपकी वेबसाइट गूगल के फोर्थ फिफ्थ पेज पे अवेलेबल है। इसका मतलब कोई भी ऑडियंस आपकी वेबसाइट को नहीं देखेगा। इनकेस वो नहीं देख रहे तो वो क्लिक नहीं करेगा, वो क्लिक नहीं कर रहा है तो वो आपके वेबसाइट पे नहीं जाएगा, और वेबसाइट पे नहीं जा रहा है तो आपका सेल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए। और उसको कैसे लेके आ सकते हो गाइस आप? विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको 100% हेल्प करेगा कि आप आपकी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे किस तरह लेके आ सकते हो। अभी गाइस, ये जो पेजेस होते हैं, ये जो गूगल के पेजेस है ना, ये जो पेजेस, इस पेजेस को हम लोग बोलते हैं एससीआरपी पेज। ध्यान में रखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एससीआरपी पेज, मतलब सर्च
इंजन रिजल्ट पेज, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अभी गाइस इस एसईओ में ना हम लोग ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि 5 टाइप्स ऑफ एसईओ हम लोग सीखने वाले हैं। कौन से मैं उसको आपको बता देता हूं। पहला जो टाइप रहेगा अपना, वो रहेगा फाउंडेशन ऑफ एसईओ। अब ये फाउंडेशन ऑफ एसईओ होता क्या है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताऊंगा जब भी हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप है एसईओ का, वो रहेगा ऑन पेज एसईओ। उसके बाद थर्ड टाइप जो है वो रहेगा ऑफ पेज एसईओ। फोर्थ टाइप रहेगा जो है लोकल एसईओ। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ टाइप जो है एसईओ का, वो है टेक्निकल एसईओ। तो इस तरह हम लोग एक 5 टाइप ऑफ एसईओ हम लोग आपके वेबसाइट में जो आप क्रिएट करोगे उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और 100% गाइस मैं जो आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा उस स्ट्रैटेजी बेसिक टू एडवांस रहेगी एंड 100% आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आएगी। गॉट इट? So this is how we are going to cover the search engine optimization model is. Okay, then let's go to the next model। जो next model हम लोग cover करने वाले हैं, that next model is known as Google Tools। guys Google के 3 important tools हैं जिसको हर एसईओ एक्सपर्ट ने तो डिजिटल मार्केटर उसको यूज करना चाहिए। वो यूज नहीं करोगे तो आप आपके बिजनेस का सेल नहीं बढ़ा सकते। अब ये कौन सी टूल्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि जो पहला टूल हम लोग यूज करेंगे उस टूल का नाम है गूगल सर्च कंसोल। अभी गूगल सर्च कंसोल एक गूगल का फ्री टूल है। जो भी टूल बता रहा हूं वो फ्री टूल रहेगा। वो टूल क्या काम करता है? अभी गाइस मुझे आप थोड़ा बता सकते हो कि इंटरनेट में गूगल है कि गूगल में इंटरनेट है? मैं वापस बताता हूँ, इंटरनेट में गूगल है कि गूगल में इंटरनेट है? ऑब्वियसली इंटरनेट में गूगल है, राइट? तो जब भी आप आपकी वेबसाइट बनाते हो ना स्टूडेंट्स, आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, बट आपकी ऑडियंस गूगल पे सर्च करती है। तो आपकी वेबसाइट गूगल को आपको सबमिट करना पड़ता है। जब भी आप सबमिट करते हो तभी गूगल आपके वेबसाइट पे आता है, आपके वेबसाइट को स्कैन करता है और उसके डेटाबेस में वो स्टोर करता है। जिस दिन वो आपकी वेबसाइट को स्टोर करेगा उस दिन से वो आपकी वेबसाइट ऑडियंस को गूगल के प्लेटफॉर्म पे दिखाना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट पेज पे नहीं गाइस, आप बोलोगे सबमिट करने के बाद इमीडिएटली फर्स्ट पेज पे नहीं। जब तक आप एसईओ नहीं करोगे तब तक नहीं दिखाएगा, बट गूगल के प्लेटफॉर्म पे आपकी वेबसाइट प्रेजेंट रहेगी जब भी आप गूगल सर्च कंसोल टूल यूज करोगे। तो गूगल सर्च कंसोल आपको आपकी वेबसाइट को गूगल पे सबमिट करने में हेल्प करता है। व्हाट इट? उसके साथ साथ आपकी वेबसाइट में जो एरर्स आते हैं, कौन से एरर्स आ गए उसके रिलेटेड, जैसे कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ्रेंडली मतलब इनकेस आपकी वेबसाइट कोई भी ऑडियंस मोबाइल डिवाइस पे ओपन कर रहे हैं, सो आपकी वेबसाइट प्रॉपर फिट नहीं हो रही है मोबाइल पे, तो वो क्या हो गया, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो ऐसे कौन से एरर्स आपके वेबसाइट पे आते हैं, वो पूरा एरर आपको एक टूल भी प्रोवाइड करता है। तो एक टूल यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टूल हम लोग सीखने वाले हैं। सेकेंड टूल जो हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट टूल का नाम आता है गूगल एनालिटिक्स। अब ये गूगल एनालिटिक्स भी है ना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जैसे कि आपके वेबसाइट पे जो ऑडियंस आती है वो कौन से लोकेशन से आती है, वो कौन सा डिवाइस यूज करके आती है, उनका बिहेवियर क्या है, वेबसाइट पे आने के बाद कौन से पेज पे उन लोग टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेजेस होते हैं ना आपके वेबसाइट पे। अभी आप मेरी खुद के वेबसाइट पे आप जाओगे तो होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। तो ज्यादा टाइम उसने कौन से पेज पे स्पेंड किया है, कौन सा एक्शन किया है, मतलब ये रीड मोड पे क्लिक किया है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, मतलब इन शॉर्ट आपके ऑडियंस जो वेबसाइट पे विजिट होते हैं उनका पूरा डेटा आपको एक गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। डेटा मतलब नाम, नंबर, ईमेल आईडी नहीं है। जो मैंने अभी आपको डेटा पता ना कौन सी लोकेशन से आया है, कौन सी डिवाइस यूज किया है, वो डेटा आपको प्रोवाइड करेगा गूगल एनालिटिक्स टूल। तो गाइस दिस इज द सेकंड टूल जो हम लोग यूज करेंगे।
अभी जो थर्ड टूल हम लोग जो यूज करेंगे, वो थर्ड टूल का नाम है गूगल एडसेंस। गाइस, गूगल एड इज द डिफरेंट टूल एंड गूगल एडसेंस इज द डिफरेंट टूल। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी गाइस, गूगल एडसेंस एक टूल आप आपके इनकम बढ़ाने में हेल्प कर सकते हो। इनकम बढ़ाने मतलब, आपने कभी सुना है कि ब्लॉगर्स बहुत कमाते हैं, ब्लॉगर्स आर अर्निंग मोर। वो कैसे कमाते हैं मालूम है? उन लोग क्या करते हैं, वो खुद के वेबसाइट पे, वो खुद की एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट पे गूगल को बोलते हैं कि आप गूगल, मेरे वेबसाइट पे आप ऐड दिखाओ। मतलब गूगल क्या करता है, अलग अलग कंपनीज की आपके वेबसाइट पे ऐड दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सी अभी समझो एक पर्टिकुलर एक मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, और इस वेबसाइट पे यहाँ पे गूगल ऐड दिखा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अभी समझो एज अ ऑडियंस आप विजिट हो गए, आपने इस ऐड को देखा, नहीं तो आप इस ऐड पे क्लिक करोगे तो गूगल मुझे कमीशन प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट मेरी है ना। जैसे गाइस, जब भी आप एक खुद का फ्लैट लेते हो और उस फ्लैट को आप रेंट पे देते हो दूसरे फैमिली को, तो आप उस फैमिली से आप एक रेंट अमाउंट तो लोगे ना। उसी तरह ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट आपकी प्रॉपर्टी है और आपके प्रॉपर्टी पे गूगल ऐड दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि मैंने उसको परमिशन दिया है, खुद से नहीं दिखाता। क्योंकि आपको अर्न करना है तो आप परमिशन दोगे उसको। तो परमिशन कैसे दोगे? विद द हेल्प ऑफ गूगल एडसेंस टूल गाइस। तो गाइस, इन दिस वे हम लोग इस गूगल टूल्स के मॉड्यूल्स में हम लोग ये तीन टूल यूज करने वाले हैं, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल एडसेंस। देन गाइस, द नेक्स्ट मॉड्यूल जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो नेक्स्ट मॉड्यूल है रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन। रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन मतलब क्या? इसका मैं सिंपल आपको डेफिनेशन दे दूं, बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। स्टूडेंट्स, आपने कभी नोटिस किया है क्या, जब भी आप अमेजोन के कौन से भी प्रोडक्ट पे विजिट हो जाते हो, फॉर एग्जांपल आप इस प्रोडक्ट पे विजिट हो गए और विजिट होने के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स इस सेम प्रोडक्ट की यार आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे दिखने स्टार्ट हो जाती है। किया है ऐसा नोटिस आपने? किया रहेगा 100%। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग। अभी मुझे बताओ, आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो इसलिए आप जा रहे हो ना उस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट के वेबसाइट पे। ऐसे ही जाओगे क्या टाइम पास के लिए? नहीं ना। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह जो भी ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आएंगे वो सुपर इंटरेस्टेड ऑडियंस है, और उसको, उसी ऑडियंस को आप वापस ऐड दिखाओगे ना, तो वो ऑडियंस क्या करेगी, आपके प्रोडक्ट को बाय करने का चांसेस बढ़ जाता है उस ऑडियंस से, और आपका सेल बढ़ जाता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स कन्वर्जन एंड रीमार्केटिंग। तो ये कन्वर्जन एंड रीमार्केटिंग आप किस तरह करोगे, उसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है, दैट वी आर गोइंग टू टीच यू आफ्टर द रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन। जो नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा जो हम लोग कवर करेंगे, उस मॉड्यूल का नाम आता है ईमेल मार्केटिंग। अभी ईमेल मार्केटिंग मतलब क्या? समझो आपके पास बहुत सारी ईमेल आईडीज है आपके ऑडियंस के, जो आपके बिजनेस के साथ अटैच हुए हैं, और उनको ईमेल के थ्रू आपको मार्केटिंग करनी है बल्क में। मतलब एक क्लिक में 200, 300, 100 ऑडियंस तक आपका ईमेल सेंड होना चाहिए ना। अभी मुझे बताओ, आप जीमेल से कर पाओगे? हाँ, एक क्लिक में, जस्ट एक क्लिक में 1000 ऑडियंस तक आप ईमेल सेंड कर पाओगे? नो। बट ईमेल मार्केटिंग है ना गाइस, उसमें हम लोग एक टूल यूज करेंगे। उस टूल का नाम आता है ब्रेवो। इस टूल के हेल्प से आप इजीली ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, उसको डिजाइन भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। वेबसाइट देखो, यहाँ पे उन लोगों ने डिजाइन बताया है अच्छे तरीके से, आप डिजाइन भी कर सकते हो उसको, आपको चाहिए वैसा। अभी मैं आपको थोड़ा डेमो बता दूं किस तरह आप डिजाइन कर सकते हो। लेट मी शो यू। अभी ये देखो, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे मैंने इमेज डाला है, ये देखो फॉन्ट, यहाँ पे बटन है, ये देखो। ऐसा आप जीमेल में कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कंपोज करता था, यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, बट ये पॉसिबल है विद हेल्प ऑफ दिस टूल। तो ईमेल
उसके थ्रू आप आपकी बिजनेस की मार्केटिंग किस तरह कर सकते हो, वो हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आता है ईमेल मार्केटिंग। ओके, उसके बाद आफ्टर द ईमेल मार्केटिंग we are going to cover the next model, which is known as YouTube Creator Journey। अभी इसका मतलब क्या? स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ऐसे यूट्यूबर्स बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो डाल के हम लोग की वीडियोस पे ऐड दिखती है और हम लोग अर्न करते हैं। अभी अर्निंग करना है तो आपको पहले आपके यूट्यूब चैनल आपको बनाना पड़ता है। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उस पर आपको वीडियो डालना पड़ता है, उसको अच्छे तरीके से वीडियो को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, जिससे आपके वीडियो का रीच बढ़ जाता है। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी वैसा करना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में? एंड गाइस, आप कर पाओगे, क्योंकि आई एम गोइंग टू टीच यू यूट्यूब क्रिएटर जर्नी। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आप आपका खुद का चैनल किस तरह बना सकते हो, उसमें वीडियो किस तरह अपलोड कर सकते हो, उस वीडियो को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हो जिससे उस ऑडियंस तक रीच होके वो देखेंगे, और उसके थ्रू आप कैसे अर्न कर सकते हो, वो पूरा कंसेप्ट प्रैक्टिकली हम लोग इस मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? यस। उसके बाद गाइस, द नेक्स्ट मॉडल जो हम लोग कवर करेंगे वो होता है कंटेंट मार्केटिंग। अभी कंटेंट मार्केटिंग का फंडा क्या है? स्टूडेंट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंटेंट। मुझे बताओ, आप इंस्टाग्राम पे आप एक रील देखते हो, वो रील का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तभी जाके आप उस अकाउंट को फॉलो करते हो। नहीं तो आप यूट्यूब पे आप एक वीडियो देखते हो, वो वीडियो आपको अच्छा लगा तभी आप उस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, राइट? नो? तो उसी तरह भी आपको आपके सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो आपको कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा। आपका कंटेंट ऑडियंस के नीड्स से रिलेटेड नहीं है, तो ऑडियंस के प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर पाते हो। क्योंकि देखो ना, आज मुझे कौन सा एक कंटेंट दिख रहा है, समझो वो कंटेंट मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तभी मैं उसको फॉलो करूंगा। अभी फॉर एग्जांपल संदीप माहेश्वरी सर, आपको मालूम है, मोटिवेशनल स्पीकर, उसको आप क्यों सब्सक्राइब करते हो? क्योंकि वो मोटिवेशन कंटेंट्स प्रोवाइड करते हो, हम लोग की नीड्स के रिलेटेड है, हम लोग को वो कंटेंट अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग उस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी सब्सक्राइब टू हिज चैनल, राइट? तो उसी तरह आपको जब भी आप YouTube चैनल बनाओगे, पोस्टिंग करोगे, तो उसके पहले आपको कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट के टॉपिक रिसर्च करना पड़ता है, और तभी जाके आप उसको वीडियो शूट कर सकते हो। अभी ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च करके बहुत अच्छी तरीके से बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे ऑडियंस फ्रेशर है, उनको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, बेसिक टू एडवांस। तो एक कंटेंट आपको बनाना पड़ता है, उसको रिसर्च करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है। तो वो सभी हम लोग किस तरह करके हम कंटेंट मार्केटिंग आपके बिजनेस का कर सकते हो, वो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में सीखने वाले हैं, जो होता है कंटेंट मार्केटिंग। आफ्टरवर्ड्स जो हम लोग नेक्स्ट मॉडल जो हम लोग सीखने वाले हैं वो रहेगा अफिलिएट मार्केटिंग। अब ये अफिलिएट मार्केटिंग क्या मतलब? Guys, जैसे आप एक गूगल एडसेंस से आप पैसा अर्न करोगे, इन द सेम वे अफिलिएट मार्केटिंग से भी आप पैसा अर्न कर सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, अफिलिएट मार्केटिंग मतलब दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे और आपके थ्रू कोई ऑडियंस बाय करेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स है, ठीक है, हम लोग का एक कोर्स है, उस कोर्स को आपने दूसरे फ्रेंड को रेफर कर दिया और आपके फ्रेंड ने हम लोग से कोर्स बाय किया, तो हम लोग आपको थोड़ा सा कमीशन देंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अफिलिएट मार्केटिंग। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम रन करती है, उसमें से सबसे बड़ा अमेजोन। तो आप क्या कर सकते हो, आप अमेजोन के साथ टाई अप करके अमेजोन पे जितने प्रोडक्ट्स है वो आप सेल कर सकते हो आपके खुद के वेबसाइट पे, और आपके वेबसाइट पे जो भी ऑडियंस आएगी, जब वो प्रोडक्ट बाय करेगी, बाय करने के बाद आपको कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी सब बताओगे तो दिमाग के ऊपर से जाएगा। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो गाइस, इसी तरह आप अमेजोन के साथ किस तरह टाई अप कर सकते हो,
टाइप करने के बाद किस तरह प्रोडक्ट को लेकर आप वेबसाइट पे डिस्प्ले कर सकते हो, वो सभी कुछ हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग में सीखने वाले हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आफ्टर द अफिलिएट मार्केटिंग हम लोग सीखने वाले हैं द नेक्स्ट मॉडल जो आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग। ये व्हाट्सएप मार्केटिंग क्या, जैसे ईमेल मार्केटिंग होता है गाइस, ईमेल मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लिक में बल्क में ईमेल सेंड करते हैं। उसी तरह व्हाट्सएप में भी एक क्लिक में आप 100 to 100 ऑडियंस तक आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अभी ईमेल एक दूसरा प्लेटफॉर्म हुआ, व्हाट्सएप एक दूसरा प्लेटफॉर्म हुआ, तो व्हाट्सएप पे आप मार्केटिंग करोगे तो ईमेल से ज्यादा आपको सेल मिलेगा, क्योंकि ईमेल ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है, बट व्हाट्सएप पे 24 आवर्स ऑडियंस अवेलेबल होते हैं। तो आप उनको आप मैसेज करोगे, उनको आप आपकी बिजनेस की मार्केटिंग करोगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपका सेल बढ़ेगा। और व्हाट्सएप के दो टाइप्स होते हैं, पर्सनल और बिजनेस। तो पर्सनल तो यूज नहीं करने वाले हैं हम लोग, तो बिजनेस जो व्हाट्सएप है उसको आप किस तरह यूज करके उसका किस तरह आप सेल बढ़ा सकते हो, वो हम लोग इस पर्टिकुलर मॉडल में हम लोग देखने वाले हैं। एंड द लास्ट वन, जो लास्ट मॉडल हम लोग आज इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज नोन एज फ्रीलांसिंग एंड जॉब इंटरव्यूज। आप इस पूरे कोर्स को सीखने के बाद एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह पैसा अर्न कर सकते हो, क्लाइंट को एक्वायर किस तरह कर सकते हो, वो हम लोग देखने वाले हैं। अब ये बोलोगे सर फ्रीलांसिंग मतलब क्या है? यस, फ्रीलांसिंग मतलब आप समझो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो 9 घंटा, 9 आवर्स। अदर देन दैट 9 आवर्स जब भी आप फ्री रहोगे, उस फ्री टाइम में आप दूसरी कंपनी के लिए काम करोगे और वो कंपनी आपको पे करेगी, उसको हम लोग फ्रीलांसिंग बोलते हैं। मतलब फ्रीलांसिंग में आपका कोई बॉस नहीं रहेगा, आप खुद के बॉस हो, आप दूसरी कंपनी के साथ अटैच होगे, उसका काम करोगे, काम करने के बाद कंपनी आपको पे करेगी, उसको हम लोग फ्रीलांसिंग बोलते हैं। बट इतना इजी नहीं होता है वो, उसमें आपको खुद को पहला रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि मेरा नाम ओमकार पवार है, आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मैंने इतने इतने काम किए हैं, आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। उसके बाद आपको क्लाइंट को पिच करके उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी जिसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ ना, उसको आप डेली बेस पे एक्यूरेटली यूज करोगे ना, तो आप कम टाइम में आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हो मेरे जैसे। सो आई एम गोइंग टू कवर दैट पार्ट ऑल्सो। और उसके साथ साथ जॉब इंटरव्यूज, आपको जॉब चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में, कौन सी स्किल्स आपको और इम्पोर्टेंस है, उसके साथ साथ कौन से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, उसके साथ साथ कौन सी प्रिपरेशन आपको करके जाना है, वो सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में कवर करूंगा। एंड स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी आर गोइंग टू कवर अ फुल एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। स्टूडेंट्स, हर मॉड्यूल हम लोग बेसिक टू एडवांस प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। जैसे कि कितने मॉड्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 मॉड्यूल्स हम लोग पूरे इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग सीखने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो स्टूडेंट्स, मुझे आई होप कि आपको समझा रहेगा कौन से मॉड्यूल्स हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस सेशन के लिए इतना ही था गाइस। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द फर्स्ट मॉडल ऑफ आर डिजिटल मार्केटिंग, जो है डिजाइनिंग विद कैनवा। ओके, so be ready for that guys, all of you. Meanwhile, thank you so much and take care guys.